आज ढोल बजाकर हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का खोल। यही वजह है कि हम आज उनको पत्र देने के लिए आए हैं। ये पत्र आदरणीय लालू जी के और खिदमत में हम देने के लिए आए हैं। ये है हमारा पत्र। सुना था कि आदरणीय तेजस्वी जी के कानों तक हमारी बात नहीं पहुंची थी, इसलिए ढोल बजाकर हमने आज बात पहुंचा दी है। ये डायलॉग अरे डायलॉग कुछ भी नहीं है यार, जो सच है। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, चूंकि कान खुलता नहीं था, है ना। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना बरसों का जो माई समीकरण है मुस्लिम यादव उसका खुल जाएगा। बात करती है वो राजद जो बीजेपी के खिलाफ बात करती है, वो बीजेपी वो राजद जो समाजी इंसाफ की बात करती है, वो राजद जो माई समीकरण पर टिकी हुई है, उसने भाजपा के हाथों में बिहार को जाने दिया, लेकिन किसी मुस्लिम नाम पर ये तैयार नहीं हुए। अगर 2005 में ये किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देते तो यहाँ नीतीश और भाजपा की गंदी सरकार या सांप्रदायिक सरकार कदम नहीं जमा सकती थी। आज भी इस परिस्थिति करीब करीब 2005 की तरह है। इसलिए जबकि हमारे 4 विधायकों को इसने तोड़ डाला, फिर भी हमने अपने सीने पर पत्थर रखकर पार्टी को प्रस्ताव दिया इंडिया गठबंधन को कि हमें भी शामिल कर लीजिए, ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपने ऐसे लोगों को साथ लिया है जो लोग कल तक बीजेपी में थे, लेकिन एमआईएम जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ लड़ती रही है, ऐसे लोगों को साथ लेने में आपको दिक्कत क्यों है? इससे साफ जाहिर होता है 2005 में किसी मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार न होना, 2025 में एमआईएम का समर्थन न लेना, एमआईएम को समर्थन न देना, इस बात का प्रतीक है कि माई समीकरण के तहत आप मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने देना नहीं चाहते हैं। ये आपका मुस्लिम विरोधी जो चेहरा है, जिसको बेनकाब होना चाहिए। आपने जो लोग कल तक बीजेपी में थे, मुसलमानों के खिलाफ जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, वो आज आपके भोग में बैठे हुए हैं और आप हमें अपने दरवाजे से महरूम रख रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप पर आज सुनते हैं कि तेजस्वी जी ने कई बार कहा नहीं, कोई पत्र तो नहीं मिला, हालांकि पूरे देश में इस पर चर्चा हुआ है। रामविलास पासवान जी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। उसने प्रस्ताव दिया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं समर्थन दे दूंगा। वही परिस्थिति आज 2025 में भी है। अगर एमआईएम का साथ न ले गया तो वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक शक्ति को शिकस्त नहीं दिया जाएगा। हम लोग गठबंधन की हुकूमत बनाना चाहते हैं। ईश्वर करे कि तेजस्वी जी उसके नेता बन जाए, लेकिन क्या वजह है? ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में कहीं आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि पिछले दिनों में हमने जो प्रस्ताव रखा, कई बार तेजस्वी जी ने कहा कि हमने कहाँ सुना है, हमको कहाँ लेटर मिला है। तो मैंने कहा आज गवाह भी रह जाए आप लोग, करके उस लेटर पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किया है हमारी मीडिया के साथ। आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज़ कान तक पहुँच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं कि आपको पहले भी ऑफर पत्रकारों को बात दीजिए। बजाओ जी।
पहले भी ऑफर किया गया था सरकार ने, लोग हम लोगों ने मंत्रालय नहीं मांगी, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा, कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए। और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अक़लियत के लोगों को उसके आबादी के अनुरूप अनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अक़लियतों को आगे बढ़ने की बात कही। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में, जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित, अगले पिछले सबकी बात करती है, किसी उसका नेता दाढ़ी और टोपी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे, ये खेद का विषय है। आपके विधायकों को भी तोड़ा गया था, उसके बावजूद भी बिहार का सौहार्द और बिहार में सांप्रदायिक शब्द को हटाने के बारे में हम इतने गंभीर हैं कि खंजर मेरे सीने पर घुपा गया, फिर भी हम उससे हाथ मिलाने के मैं समझता हूँ वो नुकसान हमको हुआ है, बिहार की टेकनों को और जनता को नुकसान न हो, उसके लिए हम बलिदान देंगे। लालू तेजस्वी के दरवाजे पर अरे स्लोगन तो साफ साफ है जो आपने बार बार सुना है, लालू तेजस्वी अपने कानून को ढोल, मेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर परसों के माई समीकरण का जो मुस्लिम और यादव समीकरण था उसका खुल जाएगा। कह दीजिए नहीं होगा तो धरने में बैठेंगे, आएंगे कोई? अरे बजाओ ढोल, बजाओ। पार्टी का गरीब ही पार्टी सही, दलितों की ही पार्टी सही, सबसे बदनाम मुसलमानों की पार्टी सही, और लालू जी जो हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं, क्या इज्जत है हमारी दरवाजे पर देख रहे हो ना? यही तमाम तर हाल है मुस्लिम लीडरशिप का। ये हम लोग दर्शाते हैं कि देखिए क्या हाल हमारा है कि जिसके दरवाजे पर कम से कम उनका कोई जिम्मेदार आना चाहिए था, अभी तक उनका दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो ये लोग वोट लेना चाहते हैं हमारा, लेकिन हमारा सम्मान से उनको प्यार नहीं। सम्मान की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ क्यों है जब सम्मान से प्यार नहीं है? सम्मान से इसलिए आए हैं कि बिहार की 13 करोड़ जनता का सवाल है, बलिदान किया जाता है देश हित में, राष्ट्र के हित में, वसूलों के लिए, इसलिए कि बिहार में जो जातिवाद की सरकार है, जो सांप्रदायिक सरकार है, उसको हटाया जाए और हमारा साथ लड़े बगैर उसको नहीं हटा सकते। इसलिए उस विचारधारा के तहत आए हैं। हम कसकोल फैलाने नहीं आए हैं, हम भीख नहीं मांगने नहीं आए हैं, हम जनता को ये बताने के लिए आए हैं कि इसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ और सरदारी के लड़ता को। अरे चुनाव किसने कहा चुनाव नहीं लड़ सकते? मेरी पार्टी कमजोर नहीं है, मेरी पार्टी विचारधारा के आधार से इतनी मजबूत है कि जिसने मेरे उससे भी विचारधारा की वजह से हाथ मिलाने करते हैं। ये कमजोरी नहीं है प्यारे, ये तो ताकत की बात है कि जिन लोगों ने हम पर खंजर भोंका है उससे भी हाथ मिलाकर बात करें। अरे खुले बना खुले उसकी हम मोहताज भी नहीं है। आप गवाह है ना, फैसला तो बिहार की 13 करोड़ जनता को करें। यही बने रहिएगा जब तक देखते हैं मुझे हकीकत तमाम कर कोई क्या संदेश आया? ऑफिस स्टाफ चलिए, ऑफिस का स्टाफ तो समझ में आ गया, इतनी भी तो इज्जत हमारी रह गई। मेरा सलाम कह दीजिए आदरणीय लालू जी को, ठीक है ना? क्या कहिएगा विधायक जी, आना पड़ा यहाँ पर? आना नहीं पड़ा, बिहार की जनता के खातिर तो कहीं भी जाना पड़ेगा, चाहूँगा। अरे हमारे पूर्वजों ने देश के खातिर गर्दनें कटाई है यार,
तो हम उन लोगों में उन्हीं लोगों का खून हमारे लोगों में दौड़ता है, कहीं भी जाएंगे देश के इससे पहले भी आप लोगों ने ऑफर दिया था, उनको ठुकरा दिया गया था, कहा गया था आप चुनावी मतलब हाँ वो तो हास्यास्पद ये बयान था इनका। आपको फोन करना। अरे भैया हम तो ग्रुप में डाले थे, वो दिमाग से निकल गया। हम जाएंगे।